लाइनों की मदद से हमारे कोऑर्डिनेट्स मालूम करके वहां पे पहुंचा जा सके आसानी के साथ। ये आपके सामने ऐसी ये लेटी हुई लाइनें को लैटिट्यूड्स, और ये जो लंबाई के रुख ऊपर से नीचे की तरफ है ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं। तिरछी होके जाएंगी, इसलिए वहां पे सर्दी गर्मी हर तरह के मौसम वगैरह में त्रिकोण और अंटार्कटिक सर्कल के दरमियान वाला हिस्सा है, ये भी हमारा टेम्परेट जोन कहलाता है। देख रहे होंगे अफ्रीका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 0 डिग्री, ये तीनों यानी कि अफ्रीका से गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं हमारी ज़मीन पे, टोटल यानी कि कितने लैटिट्यूड्स हैं और कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं। इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिटेल से कवर करेंगे। करते हैं हमारी आज की वीडियो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। फ्रेंड्स, ये जो हमारा जीपीएस होता है ये हमारे ज़मीन पे कोई भी जो लोकेशन वगैरह को फाइंड करने के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह को यूज़ करता है। उसकी मदद से हमारे लोकेशन वगैरह को फाइंड करता है कि कौन सी जगह ज़मीन पे कहाँ पे मौजूद है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ये 30 डिग्री 30.37 डिग्री ये नॉर्थ आ गया, और ये 69.34 ईस्ट, ये हमारा लैटिट्यूड्स का कोऑर्डिनेट्स हो गया, और ये हमारा लॉन्गिट्यूड्स का कोऑर्डिनेट हो गया। इनको आज की वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो हमारी ज़मीन है इसका मैप है, इसके अंदर कोई भी लाइनें वगैरह नहीं है, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, हमारी ज़मीन के ऊपर कोई भी लाइनें वगैरह नहीं है। लेकिन आप ये जो ग्लोब वगैरह या कोई नक्शा वगैरह देखते हैं ज़मीन का, आपको ये इस तरह से कुछ लाइनें वगैरह नज़र आती हैं। ये ऐसे हो गई, ये वर्टिकल हो गई, और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गई। ये इस तरह से लाइनें वगैरह हमारे नक्शे या ग्लोब वगैरह में पाई जाती हैं। दरअसल ये लाइनें हमने खुद यानी कि इंसानों ने खुद लगाई हैं, ताकि किसी भी जगह की कोई लोकेशन वगैरह ढूंढने में आसानी हो। किसी भी मकाम पर पहुंचने के लिए इन लाइनों की मदद से हमारे कोऑर्डिनेट्स मालूम करके वहां पे पहुंचा जा सके आसानी के साथ। तो इन लाइनों वगैरह को यानी कि हम आज डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं और कौन से लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे कुछ यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं और कुछ वर्टिकल लाइनें होती हैं। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइनें होंगी ये हमारे लैटिट्यूड्स कहलाते हैं, और जो वर्टिकल हैं ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं। इसे समझा देता हूँ। तो आप ये देख रहे होंगे ये जो हमारी ऐसे यानी कि मैप के ऊपर ये ग्लोब के ऊपर होती हैं लाइनें, ये ऐसे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइनें जो हैं ये हमारे लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। और ये जो हमारे वर्टिकल लाइंस होती हैं ये कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। कहते हैं ये आपके सामने ऐसी ये लेटी हुई लाइनें को लैटिट्यूड्स, और ये जो लंबाई के रुख ऊपर से नीचे की तरफ है ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं। करने का ये आसान तरीका है। इसके बाद आप ये देख रहे होंगे ये जो हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ये लाइनें हैं, दरअसल ये ऐसे लाइनें नहीं हैं। ये आपको मैं आगे मैप में दिखाता हूँ। ये दरअसल ऐसे गुलाई में सर्कल हैं। ये हमारे जो लैटिट्यूड्स हो गए ऐसे ये गुलाई की शक्ल में ऐसे है, क्योंकि हमारी ज़मीन गोल है तो ये ऐसे गुलाई की शक्ल में ये हमारे लैटिट्यूड्स हो गए हैं, और ये इस तरह से हमारे लॉन्गिट्यूड्स हो गए हैं। और ये लैटिट्यूड्स होते हैं, इनको यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, उसके बाद ये 10 डिग्री लैटिट्यूड्स, 20 30, इसी तरह से आगे 90 डिग्री लैटिट्यूड्स तक आते हैं। इसी तरह ये हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको भी डिवाइड किया गया है ऐसे हिस्सों में। ये हमारा 0 डिग्री आ गया लॉन्गिट्यूड्स, इसी तरह 10 डिग्री, फिर 20 30 40, इसी तरह से ये आगे चलते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में हमारा जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको कवर करते हैं। इस मैप में ये जो हमारी ये लाइन है, इस तरह से ये ज़मीन के सेंटर वाली लाइन है, इसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड्स कहते हैं। इसको इक्वेटर भी कहते हैं। ये हमारा इक्वेटर कहलाता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स होता है। और इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, क्योंकि ये नॉर्थ वाली साइड पे है। और ये जो नीचे वाला है ये हमारा साउथ पोल वाली साइड पे सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, क्योंकि ये साउथ वाली साइड पे है। ये ज़मीन को सेंटर में से डिवाइड करती है ये लाइन जो 0 डिग्री है। इसके ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। ये जो हमारा
ऊपर नॉर्थ पोल से नीचे साउथ पोल की तरफ एक लाइन है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड्स आता है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम हमारा लेटीट्यूड्स देख लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा 0 पॉइंट है इस जगह पे ज़मीन का, और यहाँ से यानी कि एंगल आप देख रहे हैं, ये 40 डिग्री एंगल है, ये 40 डिग्री का यानी कि लेटीट्यूड्स आ गया हमारा ऐसे। इसी तरह से यहाँ से एंगल जाएगा, ये इस जगह पे ये हमारा 10 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह आगे फिर 20, फिर यहाँ पे 30, 40, 50, 60, इस तरह हमारे 90 डिग्री तक ये लैटिट्यूड्स आ जाते हैं। तो आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि ये 10 डिग्री का यानी कि यहाँ पे आ रहा है डिस्टेंस, ये हमारा एक आएगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से करके ये 10 डिग्री तक पहुँच जाएंगे यहाँ पे। यहाँ 10 के बाद फिर 11, 12, इसी तरह ये 20 तक आ जाएंगे। इसी तरह फिर आगे 21, 22, 23, इस तरह यानी कि 30, 40, यहाँ पे यानी कि 87, 89 और फिर आखिर में ये 90 डिग्री तक हमारे ये लैटिट्यूड्स आ जाएंगे। ये हमारे नॉर्थ वाली साइड पे हैं, ये 40 डिग्री नॉर्थ, इसके साथ 40 डिग्री एन लिखेंगे हम, क्योंकि ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर से ऊपर है। इसी तरह हमारे जो नीचे वाली साइड पे आ जाएंगे, यहाँ पे 0 डिग्री से यहाँ पे ये 10 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, और इस तरह 88, 89 और 90 डिग्री तक यहाँ पे हमारे पहुँच जाएंगे। इसी तरह से 1, 2, 3 डिग्री से शुरू होंगे। और ये जो हमारे साउथ वाले साइड पे हैं, क्योंकि 0 डिग्री वाली लाइन है, इससे नीचे वाले सदर्न स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे हमारा 10 डिग्री साउथ यानी कि सर ऐसे लिखा जाएगा, 20 डिग्री साउथ, इसी तरह 90 डिग्री साउथ, ऊपर वाले में 90 डिग्री नॉर्थ, इसी तरह नीचे वाले साउथ वाले साइड पर ऐसे लिखा जाएगा उनके साथ साउथ, और ऊपर वाले से होंगे जो उनके साथ एन लिखा जाएगा यानी कि नॉर्थ वाली साइड है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारा 0 डिग्री से शुरू होकर ये 90 डिग्री तक जाता है। यहाँ पे टोटल हमारे लैटिट्यूड्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कि 90 साइड पे हो गए, और नीचे साउथ वाले साइड पे हैं 90 इधर हो गए, तो ये हमारे बन गए 180। उसके अलावा ये जो एक हमारा 0 डिग्री का आ गया, तो टोटल हमारे कितने लैटिट्यूड्स हो गए 181, 90 ऊपर 90 नीचे और एक ये हमारा 0 डिग्री वाला, तो टोटल 181 लैटिट्यूड्स हमारे हो गए हैं। यानी कि 0 डिग्री वाली लाइन आ गई, इसके बाद 1 डिग्री वाली आएगी, उसके बाद 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह 10 डिग्री तक चले जाएंगे हम। 0 डिग्री वाली लाइन से लेकर 1 डिग्री वाली लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है। आपने ये बात याद रखनी है, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन जो होती है हमारी लैटिट्यूड्स की, यानी कि उनके बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस पाया जाता है। यानी कि 0 डिग्री से 1 डिग्री वाली लाइन जो होगी उनके दरमियान में जो फासला होगा वो 111 किलोमीटर होगा। इसी तरह 1 डिग्री से 2 डिग्री वाली लाइन जो होंगी उनके बीच में भी फासला 111 किलोमीटर होगा। इसी तरह तमाम लैटिट्यूड्स के दरमियान जो फासला होगा वो हमारा 111 किलोमीटर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप ये देख रहे होंगे, ये जो मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ कि लाइनें लैटिट्यूड्स वाली जैसे लाइनें, ये दरअसल लाइनें नहीं हैं। ये दरअसल अगर हम इस मैप में देखें, ये दरअसल लाइनें नहीं है, ये ऐसे सर्कल की शक्ल में, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है ये गोल है और ये सर्कल की शक्ल में पाए जाते हैं हमारे लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे लैटिट्यूड्स 90 नहीं है बल्कि 89 तक, 0 डिग्री से लेकर ये 89 तक हमारे लैटिट्यूड्स जाते हैं। ये जो 90 डिग्री वाला होता है ये हमारा सर्कल नहीं होता, ये सिर्फ एक पॉइंट होता है। जो ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स आते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती हैं ऊपर से नीचे, ये आप देख रहे होंगे लाइन होती है, इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री लाइन वाला जो लॉन्गिट्यूड्स है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये भी ऐसे सर्कल की शक्ल में होती हैं। दरअसल ये मुकम्मल सर्कल नहीं होती, ये हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक लाइनें खींची गई हैं। ऐसे यहाँ नॉर्थ पोल शुरू हो रहा है, इससे लेकर ऐसे साउथ पोल तक है, यानी कि ये सेमी सर्कल है, आधे सर्कल की शक्ल में। यानी कि ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये मौजूद होते हैं। ये हमारा जो 90 डिग्री होता है ना, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इससे बिल्कुल ऐसे अपोजिट साइड पे एक पाया जाता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है 180 डिग्री, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम ज़रा इस मैप में हमारे लॉन्गिट्यूड्स को डिटेल से देख लेते हैं। मैप है, इसके अंदर ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं ये ऐसे है।
और ये ऊपर से ये नीचे जो हमारा ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाता है। ये 0 डिग्री लाइन है, ये इस जगह पे 0 डिग्री इस तरह से बनता है। ये जो आपको मैंने पहले बताया था, ऊपर वाली साइड हमारे नॉर्थ आती है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नीचे वाली आती है साउथ, इसको सदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह से जो हमारा ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है, इसकी जो ये राइट साइड है ये ईस्ट की तरफ आती है, इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। और ये जो ये वाली साइड है ये वेस्ट की तरफ आती है, इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा। लैटिट्यूड से ये 0 डिग्री से लेकर ऐसे ऊपर चले जाते थे 90 डिग्री तक। इसी तरह ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं ये भी हमारे 0 डिग्री से शुरू होंगे, ऐसे 30, 60, 90 ऐसे ये 180 डिग्री तक इस तरफ आ गया। इसी तरह इस साइड पे भी 0, 30, 60 तक इस तरफ चला जाएगा। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि ये दोनों साइड पे 180 डिग्री है। दरअसल ये इस तरह से नहीं है, ये दोनों साइड पे 180 डिग्री नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी ज़मीन है ना ये गोल है। अगर हम इसको गोलाई की शक्ल में देखेंगे तो ये 180 डिग्री दोनों तरफ नहीं आएगा, ये एक दफ़ा ही आता है। ये टोटल हमारे लॉन्गिट्यूड्स की तादाद कितनी होगी, ये यहाँ पे 179 तक आएगा, क्योंकि ये हमारी ज़मीन को अगर हम गोलाई में देखेंगे तो ये 180 डिग्री दोनों साइड पे नहीं आएगा। हमारा एक आ जाएगा, एक साइड पे 180 डिग्री वाला होगा, एक साइड पे 179, तो ये हमारे टोटल बन जाएंगे 360। हमारे टोटल लॉन्ग यानी कि लॉन्गिट्यूड्स कितने होंगे, 360 होगी इसकी तादाद। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। लॉन्गिट्यूड्स वाली 0 डिग्री ये हमारी प्राइम मेरिडियन कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर एक जगह है ग्रीनविच नाम की, वहाँ से ये शुरू होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ये जो हमारे कुछ और लैटिट्यूड्स भी यानी कि टेम्परेचर वगैरह की बेस पे यानी कि ड्रा किए गए हैं, उनको भी हम ज़रा देख लेते हैं। हमारा ज़मीन का ये जो इक्वेटर है सेंटर वाली लाइन, इसके अलावा भी एक इधर लाइन ड्रा की गई है, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ये एक इस जगह पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है। ये क्यों कहलाती हैं, दरअसल ये हमारे जो टेम्परेचर वगैरह की बेस पे ये ड्रा किए गए हैं। अक्सर आपने देखा होगा ये जो हमारा सन है इस एरिया में, यहाँ इसकी शुआएं हैं ये जो डायरेक्ट यहाँ पे डल आती हैं, तो यहाँ पे गर्मी वगैरह की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस एरिया में शुआएं डायरेक्ट यानी कि असरअंदाज होती हैं ज़मीन के ऊपर, तो यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह हाई रहता है। इसके अलावा ये जो बाकी हिस्सा होगा यहाँ पे ज़रा शुआएं तिरछी होकर जाएंगी, इसलिए वहाँ पे सर्दी गर्मी हर तरह के मौसम वगैरह में यानी कि उतार चढ़ाव आता रहता है। एरिया को हम क्या कहते हैं, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ये हमारा ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा इसको मैं ज़रा आगे डिटेल मैप में आपको और भी समझा देता हूँ। आगे अभी हम पढ़ के आए हैं ट्रॉपिकल जोन, यहाँ से लेकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान ये हमारा ट्रॉपिकल जोन था। इसके अलावा ये जो हमारा इसके अलावा भी और यानी कि लैटिट्यूड्स ड्रा किए गए हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक लैटिट्यूड्स ड्रा किया गया, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल। और इसी तरह नीचे भी एक लैटिट्यूड्स ड्रा किया गया है, इसको हम एंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। यहाँ पर भी यानी कि शुआएं तिरछी होकर सूरज की पहुँचती हैं इन दोनों एरिया में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और इस एरिया में डायरेक्ट सूरज की शुआएं आती हैं, यहाँ पे शिद्दत ज़्यादा होती है। इस तरह इस एरिया को जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के दरमियान वाला हिस्सा है इसको कहते हैं हम टेम्परेट जोन। और इसी तरह हमारा ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के दरमियान वाला हिस्सा है ये भी हमारा टेम्परेट जोन कहलाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स ये आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ पोल वाला, और ये अंटार्कटिक सर्कल के ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये हमारा साउथ पोल वाला हिस्सा होता है। यहाँ पर सूरज की शुआएं बहुत मुश्किल से पहुँचती हैं, यानी कि काफ़ी दिक्कत होती है उनको पहुँचने के लिए। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह होती है, अक्सर बर्फ़ वगैरह जमी रहती है। आपने देखा होगा कि साल भर यहाँ पे बर्फ़ वगैरह ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की शुआएं बहुत कम पहुँचती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इस एरिया को हम फ्रीजेड जोन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे फ्रिज रहता है हर वक्त, ये बर्फ़ वगैरह ही रहती है। ये हमारा अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर वाला हिस्सा, और यहाँ पे आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला और अंटार्कटिक सर्कल के वाला के नीचे वाला, ये दोनों हमारे फ्रीजर जोन कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज की शुआएं वगैरह बहुत मुश्किल से पहुँचती हैं और यहाँ पे ठंड और बर्फ़ वगैरह रहती है हर वक्त।
जीरो डिग्री लैटिट्यूड्स हो गया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कहाँ कहाँ से गुजरते हैं। इस मैप के ज़रिए हम इन चीज़ों को ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। ये हमारा जो इक्वेटर होता है, ये 0 डिग्री लाइन होती है। ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से बरआज़म अफ्रीका से होता हुआ आगे ये बरआज़म एशिया आ जाता है, यहाँ से होता हुआ ऐसे गुजर जाता है। ये 0 डिग्री लाइन कहलाती है हमारी। इसी तरह ये जो हमारा ऊपर वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। ये हमारा यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से गुजरता है पहले। नॉर्थ अमेरिका के बाद ये हमारा कॉन्टिनेंट आ जाता है अफ्रीका। इसके बाद ये एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट वगैरह से होता हुआ ऐसे आगे गुजर जाता है। और इसके जो यानी कि कितना इसका लैटिट्यूड्स है 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ वाली साइड पे, ये 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ वाला हिस्सा है, 23.5 नॉर्थ में आता है। इसी तरह हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये यहाँ से शुरू होता है ऐसे साउथ अमेरिका से हम यानी कि गुजरता हुआ आगे हमारा कॉन्टिनेंट अफ्रीका आ जाता है, वहाँ से गुजरता है। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया वाला कॉन्टिनेंट आ जाता है, यहाँ से गुजरता हुआ ऐसे आगे चला जाता है। और इसका जो लैटिट्यूड्स है वो भी 23.5 साउथ है। वो नॉर्थ में था, ये साउथ में है। इन दोनों का लैटिट्यूड्स कितना है, अगर ये सवाल पूछा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड्स क्या है, तो वो 23.5 नॉर्थ है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का 23.5 साउथ है। इसी तरह ये जो हमारा आर्कटिक सर्कल है, ये आप देख रहे होंगे, ये नॉर्थ अमेरिका से होता हुआ ऐसे आगे यूरोप और फिर एशिया से होता हुआ ऐसे गुजरता है। और इसका जो लैटिट्यूड्स है हमारा वो 66.5 नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ वाली साइड पे है तो इसका लैटिट्यूड्स ये है 66.9 नॉर्थ। इसी तरह ये जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल है, ये ऐसे यहाँ से होता हुआ ऐसे गुजरता है। ये अंटार्कटिका का वाली साइड पे ही पाया जाता है। इसका जो लैटिट्यूड्स होगा वो 66.5 साउथ, क्योंकि ये साउथ वाली साइड पे है। पता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों जो ट्रॉपिकल जोन वाले तीनों यानी कि लैटिट्यूड्स गुजरते हैं, यानी कि 0 डिग्री भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, तो वो हमारा अफ्रीका है। क्योंकि आप देख रहे होंगे अफ्रीका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 0 डिग्री, ये तीनों यानी कि अफ्रीका से गुजर रहे हैं। बाकी कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट्स नहीं है जिनके अंदर से तीनों गुजर रहे हैं, तो ये आपने जहन में रखना है। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी आज की वीडियो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से मुतल्लिक यानी कि पसंद आई होगी, और आपको इन तमाम चीज़ों की कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी और ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं।